या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी महात्रिपुर सुंदरी की कथा, पूजा विधि, उनके स्वरूप के बारे में और माँ की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नए नए वीडियोस हर दिन पहुंच सकें। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज आदिशक्ति महात्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली हैं। यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये देवी सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात मानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इनके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निकलते हुए कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सदा सर्वदा ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में रुकावटें उत्पन्न हो रही थीं। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश पर भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण के द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति तैयार की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इससे भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमो गुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और राज्य करने लगा। इसके बाद भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। इसके बाद देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की
और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट होकर भांडासुर का वध कर दिया, देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। शास्त्रों में मां त्रिपुर सुंदरी को मां पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए मां षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। मां षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मां षोडशी का रंग सुनहरा लाल है। मां दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। मां षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। मां षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। मां षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोगों की प्राप्ति होती है। षोडशी देवी की पूजा करने से यौवन और आकर्षण प्राप्त होता है। अगर कोई सच्चे मन से मां षोडशी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन, भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। मां षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख, अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से मां षोडशी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा करना चाहिए। मां षोडशी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करके सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर मां षोडशी की तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके पास मां षोडशी त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसके पश्चात मां षोडशी को कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं, रक्त कनेर पुष्प अर्पित करें और साथ ही मां को दूध से बना हुआ प्रसाद अर्पित करें। और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो मां के समक्ष 9 बतासे रखकर 2 लौंग का जोड़ा अर्पित कर दें। यह सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से मां त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा करें। उनके मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब मां षोडशी की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद मां षोडशी की आरती करें। आरती करने के बाद कपूर पर 2 लौंग रखकर मां की आरती उतारें। इसके बाद भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद मां को दक्षिणा अर्पित करें। इसके पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए मां षोडशी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांट दें। और अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप यह प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में सरल विधि से मां भगवती महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करके जीवन के सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती उत्तम रूप सौंदर्य प्रदान करती हैं, इसलिए कन्याओं को विशेष रूप से मां की पूजा प्रार्थना करना चाहिए। उत्तम सुयोग्य वर मां की पूजा से प्राप्त होता है। घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करती हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय मां अम्बे।